तो जो ऊंची स्थिति वाली आत्माएं थी वो इस प्रकार का अनुभव करती थी। लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे भी थे जो बड़े देह अभिमानी थे। थोड़ा नशा होता है ना, मैं सेवा करके आया हूँ, तो थोड़ा देह अभिमानी भी थे। तो बाबा की इतनी ऊंची स्थिति को देख करके वो समझ नहीं पाते थे कि कोई इतनी ऊंची स्थिति है तो मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए। तो वो तो अपना बोलते रहते थे, बाबा मैंने ये किया, बाबा मैंने ये किया, और बाबा तो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। फिर बाबा देखते थे कि ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा बोल रहा है और बाबा की प्रेजेंस का या बाबा के साथ के जो संग है उसका लाभ नहीं ले रहा है, अपना ही बोले जा रहा है। तो बाबा उनको रोकते भी थे। बाबा उनको कहते थे, बच्ची आपने ये पत्र में लिखा था ना? कि हाँ बाबा मैंने आपको सब लिखा था। बाबा जानते हैं, इसका मतलब अब ज़्यादा मत बोलो ये नहीं कि चुप रहो मत बोलो, ये तो ज़रा इंसल्ट हो जाए। बाबा जानते हैं। तो ऐसे कह करके बाबा सिर हिलाते थे कि इसका भाव यही था कि बाबा बहुत ज़्यादा सुनना भी नहीं चाहते। तो वो बाबा की स्थिति हमने देखी और बाबा के अव्यक्त होने के 6 महीने पहले बाबा की जो मुरलियाँ चली थी वो तो बहुत ऊंची मुरलियाँ थी, जिसमें बाबा ने कहा बच्चे तुमको टावर ऑफ पीस बनना है, शांति स्तंभ बनना है, प्रकाश स्तंभ बनना है, सारे विश्व को प्रकाश देना है, रोशनी देनी है। तो दुनिया के आगे तुम लाइट हाउस हो, तुम्हारी इतनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। मानो ये ब्रह्मा बाबा की खुद की स्थिति थी और उस स्थिति के आधार पर बाबा वर्णन करते थे। तो जब वो मुरलियाँ सुनते तो लगता है कि बाबा की कितनी ऊंची स्थिति होगी। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो जो यादगार स्थान मधुबन में शांति स्तंभ बनाया गया है वो बिल्कुल उन्हीं शब्दों के आधार से बनाया गया जो बाबा के महावाक्य थे उन दिनों में कि बच्चे तुमको शांति स्तंभ बनना है, टावर ऑफ पीस बनना है, टावर ऑफ माइट बनना है, टावर ऑफ प्यूरिटी बनना है। कई मुरलियाँ इस पर चली थी, क्योंकि जब ये बात आई कि अब यानी यहाँ ही संस्कार करना है आश्रम के अंदर ही, तो कुछ यादगार बनाया जाए। तो यादगार का नाम क्या रखा जाए? ये तो नहीं कहेंगे बस ब्रह्मा बाबा का यादगार, पर उस यादगार का कोई और नाम दिया जाए। तो इसीलिए बाबा की मुरली से ये शब्द निकाले गए, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी, टावर ऑफ नॉलेज। और जो भी महावाक्य चारों ओर लिखे गए हैं वो बाबा के उस समय के बड़े पावरफुल महावाक्य होते थे। तो आज भी जब शांति स्तंभ को देखते हैं तो महसूस होता है कि बाबा ने अपनी हड्डियां यज्ञ में दी और फरिश्ता बन गए। ब्रह्मा बाबा के कमरे में जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा को माता पिता के रूप में अनुभव करते हैं, क्योंकि कमरे में बाबा के जब हम जाते थे तो सचमुच महसूस होता था कि बाबा का प्यार जैसे बरसात बरस रहा है। हाँ, जैसे वर्षा होती है ना, तो प्यार की वर्षा हो रही है, ऐसा अनुभव होता है। बच्चे बाबा की गोद में जाते थे और इतना बच्चों को प्यार मिलता था, सच्चे माँ बाप भी इतना प्यार न दे। ये निस्वार्थ प्यार बाप का हम बच्चों के प्रति था, क्योंकि बाबा और बच्चों से क्या चाहेंगे? बच्चों के पास है ही क्या, है ही सारा बाबा का। लेकिन बच्चों को देना है, यही भावना होती थी, इसीलिए वो प्यार बरसता था। तो बाबा के कमरे में माता पिता का प्यार। फिर हिस्ट्री हॉल में आते हैं तो वहाँ बाबा का टीचर का स्वरूप। शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर के जो मुरली चलाते थे, लगता था इतना शक्ति रूप
कि वो मुरली होती थी। हालांकि जो मधुबन के अंदर परमानेंट रहने वाले थे वो तो बहुत कम थे। जब पार्टी आती थी बाबा के समय तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाती थी तो हॉल भर जाता होगा। बाकी जो परमानेंट रहने वाले थे वो तो 15-20 भाई बहन ही थे मधुबन के अंदर उस समय, साकार बाबा के समय। क्योंकि बाबा बहनों को तो मधुबन में रखते ही नहीं थे। जब पाकिस्तान से आए भारत में और मधुबन में आए और 1952 में सेवाएं शुरू हुई तो बाबा ने सब दादियों को, सबको सेवा पर भेजा, किसी को भी छोड़ा नहीं। जो भी दादियाँ बहनें थी उस समय सबको सेवा पर भेजा। कई तो बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी लेकिन उनको भी बाबा ने भेजा। दादी जानकी अपना अनुभव सुना रही थी उस दिन कि दादी जानकी थोड़ी बीमार थी, अब सबको भेजा। दादी जानकी कहे मैं तो नहीं जाऊंगी। वैसे ही दादी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अस्थमा था दादी को, दादी जानकी को। तो उसने तो अपना बहाना बना दिया, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो नहीं जाऊंगी। इच्छा थी कि मैं यहीं रहूं, कहीं जाऊं ही नहीं। तो वो के कोने में जाकर के बैठी मुरली के सामने, तो हमेशा सामने बैठती थी हिस्ट्री हॉल में। लेकिन उस दिन वारंट निकला था, कहेंगे वारंट निकला, कैसे कहते हैं ना, वारंट आता है तो जाना पड़ता है। तो दादी को भी वारंट आया था, तुमको जाना है, बॉम्बे जाना है, लौकिक माँ बीमार थी, उनकी सेवा में जाना है। वो कहे मैं नहीं जाऊंगी। तो वो पीछे कोने में जाके बैठ गई। तो बाबा ने बहुत ही बड़ा कड़ा रूप दिखाया और उस समय बच्ची को दादी के मुझे कहा कि जो संशय बुद्धि थे वो तो चले गए, निश्चय बुद्धि बैठी है, निश्चय बुद्धि बैठी है। क्योंकि निश्चय बुद्धि है तो जो बाबा कहे उसको अमल में लाना चाहिए। तो ये निश्चय बुद्धि यहीं बैठी है। तो बाबा ने किसी भी टीचर क्वालिटी बहन को मधुबन में नहीं रखा था, इसलिए मधुबन में तो बहुत कम रहते थे। तो धीरे धीरे सब बहनों को सेवा केंद्रों पर भेजा, तभी तो इतने सेवा केंद्र खुले, इतने कोई समर्पित बहनें भी कोई ज़्यादा बाद में ही बनी, परंतु पहले तो वही बहनें थी। तो मधुबन में जो भी आते थे बस बाबा की लगन से ही आते थे, पर बाबा का वो शक्ति रूप से ही सब कुछ प्राप्त कर वो भरपूर हो जाते थे। माता पिता का भी रूप, टीचर का भी रूप, सतगुरु का भी रूप, सखा का भी रूप, जो रूप बच्चे चाहते थे वो बाबा से प्राप्त करते थे। केवल ब्रह्मा बाबा से नहीं, शिव बाबा ब्रह्मा तन में अनुभव कराते थे। जो बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे अभी अभी साकारी रूप, अभी अभी आकारी रूप, अभी अभी निराकारी रूप, वो बाबा से अनुभव होता था। अभी अभी बाबा साकारी रूप में बैडमिंटन बच्चों से खेल रहे हैं और अभी अभी देखो एकदम फरिश्ता होकर के खड़े हैं और दृष्टि दे रहे हैं। तो वातावरण ही इतना शक्तिशाली बन जाता था और बच्चे उस समय जैसे लगता था वतन में उड़ गए। तो वो रूप भी बाबा का देखा और माता पिता का इतना भावुक रूप वो भी बाबा का देखा। तो ब्रह्मा बाबा में इतना सुंदर बैलेंस था, जिस बैलेंस को देख करके बच्चों को प्रेरणा मिलती थी। तो बाप समान बनने के लिए हमको क्या करना होगा, ये तो बाबा अभी नहीं कहेंगे कि बच्चे सब कुछ छोड़ करके यहाँ आकर के बैठो। बाबा ये भी मना करते थे। कई बच्चे बाबा को कहते थे, बाबा बस मुझे नौकरी नहीं करनी है, धंधा नहीं करना है, परिवार को कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यहीं आके बैठ जाऊं। तो बाबा कहते थे, बच्चे यहाँ कैसे बैठेंगे, सारे यहाँ बैठ जाए तो फिर सेवा कौन करेगा। तो बैठने भी नहीं देते थे बाबा, सेवा पर भी भेजते थे, लेकिन सेवा के साथ साथ मधुबन का आकर्षण भी खिंचवाते थे ज़रूर। बाबा कहते थे, बच्चे आप आते हो मधुबन में, खाली बादल आते हो, खूब भरो और भर करके जा करके बरसो।
तो जिस प्रकार अभी हम अव्यक्त बाप दादा को देखते हैं, बाबा कई बार कहते हैं कि बाबा के आगे 2 प्रकार की सभाएं हैं। एक सभा है साकार में जो इस समय बच्चों को देख रहे हैं, पर दूसरी सभा अव्यक्त सभा भी है जो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन बाबा फिर उस सभा को भी देख रहे हैं, क्योंकि सारे विश्व में आत्माएं बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बाबा की मुरली सब तरफ जाती है। विदेशों में तो बाबा को देखते भी हैं, भारत में नहीं ये टेक्निक अपनाई है, पर विदेश में तो इंटरनेट के माध्यम से बाबा का चित्र भी, जो कुछ मधुबन में या दृश्य होता है यहाँ स्टेज पर, वो सब देखते भी हैं। बिल्कुल उनको लगता है जैसे हम सामने बैठे हैं। तो बाबा के आगे वो दोनों प्रकार की सभाएं हैं। तो साकार में भी हम यही अनुभव करते थे कि बाबा के सामने 2 प्रकार की सभाएं होती थी। जो साकार में बाबा के सामने होते थे वो तो बहुत थोड़े होते थे, लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी वो तो इतनी ज़बरदस्त चलती थी, जो ऐसे लगता था कि बाबा के सामने तो हज़ारों बैठे हैं। कितने हज़ारों बैठे होंगे, जबकि बैठे होंगे 1-200 भी नहीं, 1-200 भी नहीं, हज़ारों या लाखों कहो। तो बाबा से कई बच्चे पूछते थे कि बाबा आज तो आपने ऐसी मुरली चलाई जैसे कि पता नहीं कितने बच्चे आपके आगे बैठे थे। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा के पास तो भविष्य में लाखों बच्चे आने वाले हैं। बाबा उन बच्चों को देख करके मुरली चला रहे हैं, मुरली चला रहे हैं। इसीलिए इतना बुलंद रूप से बाबा मुरली चलाते थे। तो बाबा वर्तमान में होते हुए भी, वर्तमान में भी स्थित थे, तो भविष्य का भी दिग्दर्शन करते थे। तीनों काल बाबा के आगे ऐसे स्पष्ट थे, इतनी बेहद की स्थिति में रहते थे। तो आजकल जैसे कहते ये तेरा मेरा, बाबा तो इन बातों से तो बिल्कुल ही दूर थे। जैसे ही बाबा ने अपना जीवन समर्पित किया, बाबा ने कभी पैसे को हाथ ही नहीं लगाया, पैसा, हाँ, रुपयों को हाथ भी नहीं लगाया। वो खजांची जो बहन होती थी संभालती थी, वही सब करती थी, पर बाबा ने कभी हाथ नहीं लगाया। बाबा ने कहा, बाबा ने एक बार छोड़ा सो छोड़ा। तो बेहद के वैरागी भी थे, बेहद के सन्यासी भी थे, बेहद के त्यागी तो थे ही। अब वो स्वरूप जो बाबा ने अपनाया, हम बच्चों को कैसे अनुभव हो, हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए वो तो नहीं कर सकेंगे जो बाबा ने किया। बाबा ने तो अपना धंधा ही समेट लिया और जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो बहनों के आगे समर्पित कर दी। अब वो रूप तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाबा ने अभी तो वो दृश्य बदली किया है कि बच्चे तुमको घर गृहस्थ में भी रहना है, समर्पित बुद्धि भी बनानी है, परंतु घर गृहस्थ में भी रहना है। घर गृहस्थ में रहते हुए बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है, मेरा समझ करके चलना है। अब ये और भी ऊंची मंजिल है, छोड़ देना ये एक बात है, और समर्पित हो जाना उसके साथ ये दूसरी बात है, और घर गृहस्थ में रहते हुए मन से समर्पित हो जाना ये तीसरी बात है। तो सन्यासी लोग तो सब छोड़ करके चले जाते हैं माया समझ करके। ब्रह्मा बाबा ने छोड़ा कुछ नहीं, जो कुछ उनकी प्रॉपर्टी थी और परिवार था, घर था, जो कुछ था, सब जैसे श्री कृष्ण अर्पणम कर दिया है, यज्ञ बना दिया अपने घर को ही। जैसे कई भाई बहनें आजकल हम देख रहे हैं अपने घर को गीता पाठशाला बना देते हैं, सेंटर बना देते हैं। तो बाबा ने भी ऐसे ही किया, अपने घर को सेंटर बना दिया था, पूरा परिवार बाबा का इसमें आ गया, समर्पित हो गए। और तीसरा रूप है जो रहते घर गृहस्थ में है, जाते हैं सेंटर पर घर को भी एक सुंदर
वातावरण देकर रखा है, जो भी जाता है उनको महसूस होता है कि ये तो बड़ा ही शुद्ध पवित्र स्थान है, भले वो सेंटर नहीं भी है, क्योंकि पूरा परिवार ज्ञान में है। किनका पूरा परिवार ज्ञान में नहीं है, पर फिर भी बाबा कई बार कहते हैं हंस और बगुला इकट्ठे रहते हैं तो हंस को तो वह सहन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी सहन करते समाते हुए दूसरों को प्रेरणा देते हुए परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं कर सकते। एक बुरा व्यक्ति अगर परिवार में होता है तो सारे घर का वातावरण कितना तनावपूर्ण बना देता है। एक बुरा व्यक्ति, एक शराबी हो या कोई बुरे व्यसनों वाला हो तो पूरे घर के वातावरण को दूषित कर देता है। तो एक की बुराई सारे वातावरण पर, परिवार पर अपना प्रभाव डाल सकती है, तो एक की अच्छाई क्या सारे घर पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती है? कई बार लगता है बड़ा मुश्किल है, बुरे का प्रभाव जल्दी पड़ता है, अच्छे का प्रभाव इतना जल्दी नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा दृढ़ संकल्प वो परिवर्तन अवश्य कर सकता है, ये निश्चय जरूर होना चाहिए। बाबा हमसे यही चाहते हैं। तो शुरू में तो यज्ञ की स्थापना हुई तो सब समर्पित हो गए, लेकिन अभी का माहौल तो दूसरा है। उस समय कई कहते हैं कि शुरू में जो इतने विनाश के साक्षात्कार हुए वो अभी क्यों नहीं हो रहे हैं? तो अभी बाबा कहते हैं जरूरत ही क्या है, वो तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, विनाश के नज़ारे हो ही रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में जो दिखाई दे रहा है उसके लिए साक्षात्कार की जरूरत ही नहीं है, पर हाँ अंत के समय के साक्षात्कार बड़े जबरदस्त होंगे। पर उसके लिए हमें वो संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना होगा, तभी तो वो साक्षात्कार नई दुनिया के यहाँ बैठे बैठे कर सकेंगे। घर जा रहे हैं ये साक्षात्कार कर सकेंगे। सत्युगी दुनिया में मेरा क्या पद होगा वो साक्षात्कार कर सकेंगे। तो बाप समान स्थिति बनाने के लिए बाबा ने जो कुछ किया अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए, वो हम बच्चों को करना है। बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है ये बड़ा बैलेंस का ज्ञान दिया है। हमें बाबा ये भी नहीं कहते हैं सन्यासी बन जाओ, ये भी नहीं कहते हैं कि सबको जमा करो, ये भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, पर निभाओ और निभाते हुए अपने आप को डिटैच करते जाओ। निभाते हुए, छोड़ करके अलग नहीं हो जाओ, पर निभाते हुए अपने आप को न्यारा बनाते जाओ। कैसे न्यारा हम बनाएंगे? जैसे बाबा ने अपने आप को न्यारा बनाया। अभी अभी हम यहाँ बैठे हैं और अभी अभी हम सोच रहे हैं, मान लो जैसे बाबा अपना अनुभव सुनाते थे कि मैं आत्मा चली वतन में, मुझे किसी देहधारी की याद तो नहीं आएगी। अगर किसी देहधारी की याद आई तो फेल। अगर मैं आत्मा इस समय वतन में चली जाऊं या शरीर छोड़ दूं तो मुझे कोई भी देहधारी की याद न आए सिवाय बाबा के, तो समझो पास हो गई। तो ब्रह्मा बाबा भी देखो पास हो गए। हालांकि बाबा ने किसी को कुछ कहा नहीं, सारे दिन में सेवा भी पूरी की, पालना भी पूरी दी, क्लास भी कराया, लेकिन उसके साथ साथ जब जाने का समय हुआ तो 1 सेकंड में पंछी उड़ गया। पर बाबा के सामने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो थी ना, इतना बड़ा यज्ञ था। बाबा को संकल्प तो जरूर चला होगा कि इतना बड़ा यज्ञ है, तो दादी जी का आह्वान तो किया ही होगा मन में। और सचमुच दादी जी सामने पहुंच गई, और जैसे दादी जी सामने आई और दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा ने दृष्टि खोली और दृष्टि से मिली बाबा का हाथ दादी के हाथ में, और उसी समय आत्मा उड़ चली।
तो मानो बाबा ने जैसे सारी जिम्मेदारी दृष्टि और हाथ की द्वारा वो पूरी शक्ति दादी जी को दे दी, निश्चिंत हो गए और आत्मा वतन में उड़ गई। क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आत्मा को अपने पास बुला रहे थे। तो एक और संपूर्णता का अनुभव बाबा कर रहे थे। अंतिम हिसाब किताब चुकतू करके फरिश्ता स्थिति को प्राप्त कर रहे थे और दूसरी ओर शिव बाबा वतन से बुला रहे थे और तीसरी ओर अपनी जिम्मेदारी बच्चों को दे करके न्यारे हो रहे थे। इतना सुंदर वो अनुभव दादी जी ने उस समय किया कि कैसे बाबा वतन में उड़ गए और वो शक्ति दादी जी को दे करके गए। और आज हम दादी जी को देख रहे हैं, पूरा फॉलो किया है बाबा को, पूरा 100% बाबा को फॉलो किया हुआ है। इतनी न्यारी और प्यारी है दादी जी, प्रेम की मूर्ति है। दादी जी के आगे भी जब हम जाते हैं तो लगता ही नहीं है कि कोई दादी ये हड्डी मांस की यहाँ बैठी है, लगता है जैसे फरिश्ता बैठा हुआ है। दादी के आगे भी दिल नहीं करता कि हम कोई लौकिक बातें दादी को सुनाएं या कुछ संसार की बातों में कुछ समस्याएं, कुछ और बातें दादी को सुनाएं। दादी तो कितनी ऊपर है इनके। ऐसे लगता है जैसे कि वो बातें दादी के आगे तो कुछ काम की नहीं है। और कई बार ऐसे भी अनुभव होता था बाबा के सामने भी कि कोई समस्या है, कोई ऐसी बात है और बाबा के आगे जैसे आए तो टचिंग आती थी, बच्चे ये समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है। तो बाबा की टचिंग से ही वो समाधान मिल जाता था, जो बाबा को सुनाने की भी ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि बाबा से वो शक्ति मिलती थी। ये अनुभव हम दादी जी से भी करते हैं। लगता है बस दादी के समान हम न्यारे प्यारे बन जाएं। तो जितने ही बाबा फरिश्ते स्वरूप में भी थे, उतने ही बाबा यज्ञ के प्रति जिम्मेदारी भी समझते थे। ऐसा नहीं कि दादी जी नहीं समझते हैं, ये नहीं है कि दादी जी फरिश्ता बन रहे तो यज्ञ की जिम्मेदारी नहीं है। दादी जी को बहुत आता है, बच्चों से मिलना है, बार बार पूछेंगे अभी आज शाम का क्या प्रोग्राम है, शाम को किससे मिलना है। नहीं तो दादी को क्या परवाह, जो भी आवे जिससे भी मिलना है ठीक है, मिलना है नहीं, पर पूछेंगे कौन कौन आए हैं, कितने आए हैं, फिर भोजन कितना बना है, वही पूरा पूछेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी तो है ना। परंतु फिर दूसरे ही घड़ी देखो बिल्कुल न्यारे और प्यारे। अब ये स्थिति हम सब की होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हाँ संपूर्णता के हम निकट पहुंच रहे हैं। अब न्यारी और प्यारी स्थिति किसको कहा जाता है? कई बार हम लोग जब प्यारी स्थिति बनानी है तो न्यारी स्थिति बना देते हैं, और जब न्यारी स्थिति बनानी है तो प्यारी स्थिति बनाते हैं, क्योंकि है थोड़ा सा मोह के वश। तो जब मोह के वश होते हैं तो नेचुरली उस समय हम प्यारी स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना ही हम मोह के वश हो रहे हैं उसी समय ही हम न्यारी स्थिति बनाएं, और जितना ही हम जिम्मेदारी के अंदर हैं उतना ही हम प्यारी स्थिति बनाएं। पर होता क्या है उल्टा, मोह के वश हो जाते तो प्यारी स्थिति बना देते हैं, और जहाँ जिम्मेदारी होती है वो सोचते कोई बात नहीं अभी कोई भी कर लेगा, पर जिम्मेदारी उस समय भूल जाते और न्यारे बन जाते हैं। तो जिम्मेदारी के समय न्यारे नहीं बनना है और मोह के वश प्यारे नहीं बनना है। मोह के वश जब हो रहे हैं तो उस समय न्यारा बनना, ये पुरुषार्थ है। और जब जिम्मेदारी की बात आती है वहां जरूर प्यारा बनना है, क्योंकि परिवर्तन करना है। लेकिन परिवर्तन करने के वक्त भी ये नहीं सोचना है कि ये तो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, है जिम्मेदारी बाबा की, मैं तो केवल निमित्त हूँ। अब देखेंगे मुरलियों में भी बाबा के सामने कितनी बातें आती थी, बच्चों की बातें आती थी। हम पता करते ना, मुरली से मालूम पड़ता है बच्चों की समस्याएं, बच्चों का समाचार बाबा के सामने आता था
कि बाबा इतनी महारथी आत्मा, और वो भी माया के वश हो गई। मान लीजिए कोई बाबा को लिखते भी थे, बाबा मैंने काला मुंह कर दिया, मुरलियों में सब आता है। अब बाबा वो समाचार पढ़ते, फलाना व्यक्ति इतना महारथी बाबा का बच्चा, और वो गज को ग्रह ने खा लिया। माया रूपी ग्रह ने इतने गज रूपी महारथी को खा लिया। फिर बाबा समाचार सुन करके फिर बाबा क्या कहेंगे? बच्चे ड्रामा भी कहेंगे। फिर बाबा को फील होता है कि अरे इतना मेरा अच्छा बच्चा, अच्छे अच्छे बच्चों को माया खा जाती है, तो फील तो होता है। फिर ड्रामा कह करके फिर न्यारे हो जाएंगे, मोह के वश थोड़े होंगे। स्नेह है, दया भावना है, परंतु उसके बाद फिर न्यारे भी बन जाते। तो हमारी भी वही स्थिति रहे कि हम ड्रामा का ज्ञान को इतना पक्का बुद्धि में रखें जो सहज ही हम न्यारा बन सकें। अधिकतर यही हम सबकी ये समस्या होती है कि न्यारा नहीं बन पाते। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, वो बाल की खाल भी उतारने के पीछे पड़े रहते हैं। दुनिया में तो हम देखते हैं ना, सरकार के कितने ऐसे केसेस होते हैं, कोई स्कैम्स होते हैं, कोई कांड होते हैं, वो सालों साल वो चलता ही रहेगा। अभी बंद हुआ फिर चालू हो जाता है, अभी बंद हुआ फिर चालू हो जाएगा, चालू होता रहेगा, और बन जाने कहाँ की बातें निकालते रहेंगे। वो बाल की खाल उतारना उसको कहते हैं। अब बाल तो निकालते, उसकी खाल भी उतार दे, हाँ? इतनी गहराई में चले जाते हैं। कोई मनुष्य मर गया आज से 50 साल पहले, वो मुर्दे को भी निकालेंगे, और भाई ये कैसे मरा, गोली से मरा या जहर से मरा, उसका डीएनए करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब 50 साल पहले मर गया, 100 साल पहले मर गया, न जाने कितना, अभी भी वो करते रहेंगे। दुनिया में तो ये बहुत होता है, पर ब्राह्मण परिवार में तो ये सब न हो न, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। अब चलो 10 साल पहले ऐसे किया होगा, अभी तो बदल गया वो, अभी तो बिंदु लगा देना चाहिए। और ये बाबा की स्थिति हमने देखी, बिंदु लगा देती थी। समझो बाबा के आगे कोई आत्मा आई और किसी की आकर के शिकायत की, बाबा फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे किया। बाबा सुन रहे हैं, क्योंकि जिम्मेदार तो बाबा थे ना। तो ऐसे लगता था कि अभी फलाने ने शिकायत की है बाबा को, अब वो आत्मा जब बाबा के सामने आएंगी तो बाबा उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि बाबा को पता तो चल ही जाएगा कि ऐसा उसने व्यवहार किया है। लेकिन वो आत्मा जब बाबा के सामने आती थी तो बाबा उसको इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे, जैसे उनसे अच्छा बच्चा तो कोई है ही नहीं। कई बच्चे सोचते थे अरे इसने इतनी बड़ी भूल की है तो भी बाबा इसको इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन बाबा तो पिता थे ना, तो पिता का प्यार कितना श्रेष्ठ प्यार होता है। मोह नहीं, परंतु उसके प्रति दया भावना, उसके प्रति रहम भावना कि ये बच्चा ऐसे ही तो सुधरेगा। कई बार मुरलियों में आप देखते हैं कि कोई आत्मा ने ऐसे काला मुंह कर दिया समझो, अब वो बाबा के पास आना चाहती है, अब उनको आने दिया जाए या न दिया जाए। कई बहनें सोचेगी नहीं नहीं नहीं, इनको उस क्लास में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन बाबा तो बड़े उदार दिल कि एक बार अभी बीच में भी एक मुरली में आया था कि बाबा ने कहा कि बच्चे को कहा गया कि तुम मत आओ, लेकिन वो कहे बाबा मैं कैसे नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा तो मेरे में शक्ति कहाँ से भरेगी। शक्ति तो तब भरेगी जब मैं बाबा के सामने आऊँ, मैं मुरली सुनूं। तो इसीलिए बाबा मैं अपने अंदर में परिवर्तन कर रहा हूँ। तो बाबा तो रहम दिल है, वो तो दाता है। तो रहम दिल और दातापन, ये जो आत्मा की शक्ति है, ये ब्रह्मा बाबा ने हमने कदम कदम में अनुभव की। बाबा के आगे सब बच्चे थे, सब बच्चे, यहाँ तक कि जानवरों की भी आत्माएं बाबा के तो बच्चे हैं ना। प्रजापिता, तो प्रजापिता में तो जानवर भी आ गए, पक्षी भी आ गए।
कई बार बाबा पक्षी को खिलाते थे, एक चिड़िया आती थी, बुलबुल आती थी बाबा के पास 11 बजे। ये बहुत ही अच्छी फेमस कहानी और मिसाल हो गया। रोज बाबा के सामने 11 बजे एक बुलबुल आती थी और बाबा उस बुलबुल को कुछ न कुछ दाने देता था, रोज आती थी। तो जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए, तो रात को अव्यक्त हुए, अब वो बुलबुल चक्कर लगाए, लेकिन बाबा तो थे नहीं जो उसको देवे। बाबा तो साकार में उसको देते थे। एक दिन भी वो बुलबुल नहीं आती थी तो बाबा कहते आज बच्ची क्यों नहीं आई? बच्ची कौन सी नहीं आई? वो बुलबुल बच्ची। बंदरों को बाबा बच्चे कहते थे, बच्चे को दो। कौन से बच्चे? बंदर को दो। तो बाबा के आगे सब बंदर, सब बच्चे ही थे। तो वो बुलबुल 2-3 दिन तक रोज चक्कर लगाती थी, रोज चक्कर, लेकिन बाबा तो साकार में से अव्यक्त हो गए थे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि जिस समय बाबा के शरीर का संस्कार किया और शाम को भोग लगाया, वो भोग के वक्त वो बुलबुल आ गई शाम के समय, जबकि शाम को थोड़ी वो आएगी, तो दिन में 11 बजे आती थी। तो शाम को जिस समय भोग लगाया, वो बुलबुल उसी समय चक्कर काटने लगी। चक्कर काटते जाए, जाए नहीं, भोग लग रहा है। और उसके बाद जब उस बुलबुल को एक दाना दिया उसी भोग में से, उसके बाद वो बुलबुल कभी नहीं आई। देखो ये भी एक अब क्या हिसाब किताब है। तो बाबा ने, ये मैं बता रही हूँ कि बाबा की विशालता, बाबा का बेहद दिल, बाबा की उदारता, बाबा का रहमपना बच्चों के प्रति, और बाबा का अपना निजी पुरुषार्थ। ये नहीं कि मैं तो पिता हूँ, मेरे तन में शिव बाबा आते हैं तो शिव बाबा मुझे सब कुछ दे देंगे, अपने आप ऐसे ही दे देंगे। नहीं, बाबा कहते थे बच्चे, भले शिव बाबा इस तन में आते हैं, लेकिन मेरा पुरुषार्थ तो अपना निजी पुरुषार्थ तो होना ही चाहिए। इसीलिए बाबा केयरलेस भी नहीं रहे, अलबेले भी नहीं रहे कि शिव बाबा तो इस तन में आते हैं। अब हम कहेंगे शिव बाबा तो हमारे तन में नहीं आते हैं, भले हमारे तन में नहीं आते हैं, लेकिन हम भी उनके समान बनना चाहते हैं, तो हमें कैसा बनना होगा? तभी तो बाप का नाम बाला कर सकेंगे। तो ब्रह्मा बाबा साकार शरीर में 33 वर्ष रहे, 33 वर्ष, 1936 से लेकर के 1969 तक, 36 से लेकर के 69 तक अव्यक्त साकार पाठ चला बाप दादा का। और इस समय हम कहेंगे 37 वर्ष हो गए हैं अव्यक्त पाठ चलते हुए। 18 जनवरी को समझो, या 21 जनवरी को 37 वर्ष पूरे हो जाएंगे, 1969 से लेकर के 2006 तक। अब इन 37 वर्षों में अव्यक्त पालना हमको मिल रही है। ये अव्यक्त पालना भी शिव बाप और ब्रह्मा बाप द्वारा ही मिल रही है। गुलजार दादी तो केवल निमित्त है। निमित्त में कोई रथ चाहिए साकार में, जिसके द्वारा बाप दादा महावाक्य उच्चारण करें, परंतु जो वास्तविक रथ है शिव का, वो तो ब्रह्मा ही है। चाहे वो साकार रथ था, चाहे इस समय अव्यक्त रथ है तो ब्रह्मा बाप ही, पर निमित्त मात्र गुलजार दादी के रथ में आते हैं ताकि बच्चों से साकार में मिल सके। पर गुलजार दादी का भी पाठ कोई कम नहीं है, क्योंकि शुरू से ही, पहले दिन से ही, जब से वो बाबा के पास आई, 9 साल की उम्र की थी वो, बाबा के पास आते ही उनको सबसे पहले साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार का पाठ तो दादी गुलजार का बचपन से ही था, 9 साल की उम्र से ही। और विशेष आत्मा है क्योंकि बिल्कुल निरसंकल्प आत्मा है। बाबा की जो ऑफिशियल संदेशी थी
वो संतरी दादी थी साकार में, बाबा की ऑफिशियल संदेशी। गुलजार दादी तो दिल्ली में रहती थी, पर ऑफिशियल जो संदेशी थी, जैसे दादी जी के साथ मोहिनी बहन है, वैसे ही बाबा के साथ संतरी दादी रहती थी। संतरी दादी बहुत विशेष आत्मा थी। उनको बाबा कहते थे गो सून कम सून। वो ऐसी संदेशी थी, बाबा से दृष्टि लेती थी और 5 सेकंड में वतन में उड़ जाती थी और 1 मिनट के अंदर वापस भी आ जाती थी। बाबा उनको कहते थे जाओ बच्ची, बाबा को ये कह के आओ या बाबा से ये पूछ के आओ। और बाबा से वो दृष्टि ले रही है और 1 सेकंड में देखो गई, आंखें बंद हुई और गई वतन में। और बाप दादा को अव्यक्त वतन में संदेश सुनाती थी और कुछ डायरेक्शन लेने होते थे, वो लेकर आती थी और बाबा को आकर के सुनाती थी। तो संतरी दादी बाबा की ऑफिशियल ट्रांस मैसेंजर थी, सदा ही बाबा के अंग संग रहती थी। और बाबा के जो भी कुछ यज्ञ के प्रति जो कुछ भी था, वो कोई भी बात पूछना करना संदेशी संतरी दादी वतन से पूछ कर के आती थी। तो जब बाबा अव्यक्त हुए तो पहले बाबा का रथ वहीं था और संदेशी संतरी दादी वतन में गई, क्योंकि दादी जी को कुछ पता नहीं कि अभी आगे करना क्या है। रथ वहीं है, अब आगे क्या करना है, कैसे चलाना है, ये कुछ पता नहीं। और संदेशी तो थी ही संतरी दादी। गुलजार दादी तो दिल्ली में रहती थी, वो सब आ रहे थे, अभी तक पहुँचे ही नहीं थे। तो संदेशी के रूप में संतरी दादी को दादी जी ने कहा, दादी प्रकाश मणि जी ने कहा कि जाओ आप बाबा को वतन में देखो, वतन में बाबा से पूछो, क्योंकि वो वतन में तो बाबा को देखती थी, वतन में अव्यक्त रूप बाबा का देखती थी और फरिश्ता रूप देखती थी, जिसमें शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की आत्मा दोनों चमक रही है वतन के अंदर, उस अव्यक्त शरीर में वो देखती थी। तो दादी जी ने उनको कहा कि जाओ वतन में पूछो बाबा से कि क्या करना है। तो दादी संतरी दादी 2-3 संदेश, 2 दिन तक ये संदेश लेकर आई। बाबा ने कहा कि बाबा गए नहीं हैं, बाबा ने केवल कमरा और कपड़ा बदली किया है। अव्यक्त वतन वासी बने हैं तो कमरा अव्यक्त वतन का और वस्त्र फरिश्ता के, इसीलिए कमरा और कपड़ा बदली किया है, बाबा गए नहीं हैं, बाबा बच्चों के साथ है। तो इस प्रकार कई संदेश दादी जी ने संतरी दादी से कहे कि जाओ बाबा से पूछ कर आओ, और वो बताती थी। फिर लास्ट में बाबा ने यही संदेश दिया कि जब शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद बाप दादा आएंगे और बच्चों से मिलेंगे और बच्चों को सब श्रीमत देंगे। तो जब संस्कार किया, जहाँ अभी शांति स्तंभ है मधुबन में, वहीं पर किया दोपहर के समय। और फिर था प्रश्न कि संदेशी कौन बनेगा, कौन किसके तन में बाबा आएंगे। तो ये भी इस बाबा ने संदेश भेजा था कि जो सभी मिल कर के राय करेंगे, सभी दादियाँ, वो ऑफिशियल संदेशी बनेगी। संदेशियाँ तो बहुत थी, मोहिनी बहन भी संदेशी थी, एक संदेशी दादी है अपनी उड़ीसा में, वो भी संदेशी दादी है, संदेशी है। तो संदेशियाँ तो बहुत थी, कई अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स थे। गुलजार दादी तो थी, पर संतरी दादी तो बाबा की मेन संदेशी थी। तो जब ये संदेश आया कि कौन मुख्य अभी मैसेंजर बनेगा या ट्रांस मैसेंजर के रूप में, जिसके द्वारा बाप दादा आए और मुरली चलाए, उसको तो ऑफिशियली अनाउंस करना पड़ेगा। तो संतरी दादी ने सोचा कि मैं तो वैसे ही बाबा की थी, बाबा का संदेश लेकर के आती थी, तो उसने ही सजेस्ट किया कि गुलजार दादी हो, क्योंकि गुलजार दादी बहुत ही निरसंकल्प आत्मा, और वो बाबा के साथ ज़्यादा नहीं रही, बाबा ने उसको सेवा में ही भेजा था। तो अगर संतरी दादी होती तो शायद कोई विश्वास भी नहीं करता, क्योंकि बाप दादा उनके तन में आते थे, बाबा के साथ तो रहती थी। तो इसलिए उसने सजेस्ट किया कि गुलजार दादी हो,
क्योंकि गुलजार दादी न्यूट्रल आत्मा थी। तब गुलजार दादी मुकर्रर की गई, और जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आकर के बोलते थे, तो बच्चों से जब मिलते थे तो बच्चों की कई बातें बाबा सुनाते थे। तो क्योंकि उस समय ये विश्वास करना कि ये बाप दादा इनके तन में आए हैं, इतना सहज नहीं भी लगा कि हो सकता है ये खुद ही बना रही हो गुलजार दादी, कैसे पता चले। हाँ, निश्चय बुद्धि आत्माएं तो समझ जाएंगी, पर कई नहीं भी समझेंगी। तो गुलजार दादी तो बाबा के साथ रहती कहाँ थी, वो तो दिल्ली में रहती थी। तो जब बाप दादा बच्चों से मिलने के लिए आते थे तो बच्चों को कई ऐसे बातें कहते थे जो बाबा ने साकार में कही थी। तो धीरे धीरे विश्वास बैठता गया कि ये कोई गुलजार दादी अपने आप नहीं बना रही, उनको तो कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि बाप दादा की भाषा और गुलजार दादी की अपनी भाषा बिल्कुल ही नहीं आ रही, सब कुछ अलग। तो अव्यक्त पाठ जो शुरू हुआ 1969 से 21 जनवरी से, उस समय से मानो यज्ञ का स्वरूप परिवर्तित हो गया। बाबा ने जो साकार द्वारा सेवा की वो संपन्न हुआ पाठ, और अव्यक्त का पाठ शुरू हुआ। क्योंकि उस समय बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, अब अव्यक्त पाठ जो शुरू हुआ है उससे सेवा में परिवर्तन आएगा। अभी तक जो सेवा चली वो चीटी मार्ग की सेवा थी, और अभी जो सेवा चलेगी वो विहंग मार्ग की सेवा चलेगी। अभी तक जो साकार में तुम्हें मुरलियां मिली वो कोर्स था, और अभी जो मुरलियां मिलेगी ये फोर्स का रूप होगा, फोर्स। अभी तक जो मुरलियां मिली वो तो उसमें से हीरे चुने, जैसे रेत से हीरे चुनते हैं ना, वो हीरे चुनने का काम किया साकार मुरलियों द्वारा। और अभी जो मुरलियां अव्यक्त चलेगी ये हीरे को पॉलिश करने का स्वरूप होगा। रेत से तो निकलेंगे साकार मुरलियों से, और अव्यक्त मुरलियों से पॉलिश होगा। हीरों पर हीरों की पॉलिश होती है ना, या उसको तराशते हैं, चमक लाते हैं। अभी तक शिव बाप बच्चों के सामने थे, और अभी शिव बाप और ब्रह्मा बाप गुप्त हो जाएंगे और शक्तियां प्रकट होगी। तो देखो, अब हम देख रहे हैं कैसे शक्तियां प्रकट हुई है, और ये शक्तियां शिव की शक्तियां शिव को प्रत्यक्ष कर रही है, और शिव बाबा शक्तियों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो शिव शक्ति का ये वंडरफुल पाठ इस समय संगम पर चल रहा है, और ये पाठ चलते चलते आखिर शिव बाबा भी प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और शक्तियां भी प्रत्यक्ष हो ही जाएंगी, सारे ब्राह्मण परिवार वाले भी प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। दुनिया के आगे होगा हाहाकार, और बच्चों के आगे क्या होगा? जय जयकार। वही नज़ारे हम देखेंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए बाबा कहते जीते रहना, अंत तक जीते रहना, तब ये दृश्य देखेंगे। यही वरदान बाबा का बच्चों को मिलता है। तो आज हम बाबा से डायरेक्ट सुनेंगे, महावाक्य मिलेंगे, हमें वरदान मिलेंगे, जिसको हम अपनी झोली में भरेंगे, और कुछ संकल्प भी करेंगे कि बाप समान हमें संपूर्ण बनना है। फरिश्ता ब्रह्मा बाबा हमारे लिए वतन में इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि मेरे बच्चे संपूर्ण बने और मेरे साथ वतन का दरवाज़ा, परम धाम का दरवाज़ा खोले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आदरणीय शीलो बहन जी को आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि हम सब साकार बाबा के साथ हैं। जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए उस दिन हम भी थे, ऐसा ही हमें अनुभव कराया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी